गुड इवनिंग एवरीवन। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और बच्चों के बारे में उन्हें विशेष रुचि थी। उन्होंने बहुत लंबे वर्ष तक करीब 25 वर्षों तक अध्ययन किया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि कैसे बच्चे क्रमशः ज्ञान को अर्जन करते हैं, अनुकरण करते हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जीन पियाजे के इस सिद्धांत को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। विकासी अवस्था का सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बताता है कि मानव कैसे क्रमशः ज्ञान अर्जन करता है, एक एक करके उसको जोड़ता है और इसका कैसे उपयोग करता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे को तीसरी शक्ति यानी थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि वो कितने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन जीन पियाजे ने ही किया था। पियाजे ने संपूर्ण जीवन मानव विकास का अध्ययन किया। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उन्होंने एक हमें नवीन क्रांति दी है और उन्होंने बताया है कि विकास का आधार जो है वो संज्ञान होता है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था, यानी उन्होंने इस सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हमें बताई थी। आइए हम आपको ये सिद्धांत दिखाते हैं। सबसे पहला जो है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी 0 to 2। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 2 to 7। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी 7 to 11। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 to 15 यानी 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने दी और बताया कि कैसे बच्चा जो है वो इन चारों अवस्थाओं में संज्ञान का अनुकरण करता है, उसका अर्जन करता है और क्रमशः उपयोग करता है। सबसे पहला इंद्रिय जनित यानी गामक अवस्था अथवा संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 2 वर्ष तक मानी जाती है। उन्होंने बताया कि बालक की समस्त क्रियाएं संवेदी अंगों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती हैं। जीन पियाजे ने ये बताया कि पहली अवस्था में बालक की जो भी क्रियाएं हैं वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती हैं। यह हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, नाक, मुंह, कान जो भी हैं वो उसके द्वारा संचालित होती हैं। यानी वो अपना भूख कैसे बताता है, वो रोता है। अगर उसको कोई बात हम कहते हैं तो कान के द्वारा सुनता है। जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा वो 2 साल तक अपने काम करता है। उसके बाद दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जो कि 2 से 7 वर्ष मानी गई है, उसमें क्या करता है बच्चा संकेत तथा चिन्हों द्वारा बातों को समझता है। यानी अब वो हमारे इशारों को समझने लगता है। वो इशारों से और संकेतों को देखकर भी समझता है कुछ कुछ चीजें।
उसको जो भी हम इशारा करते हैं वो समझता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसको बैट बॉल दिखाते हैं तो वो देख के समझ जाता है कि ये खेलने का वस्तु है और हमें इससे खेलना है। या अगर हम उसको खाने का प्लेट दिखाते हैं तो वो समझता है कि ये खाने का वस्तु है, इसे हमें खाना है। यानी वो संकेत और चिन्हों को, आकृतियों को देखकर चीजें समझने लगता है। वो उसको अगर जैसे मान लीजिए कि अभी आजकल जो ब्लॉक्स वाले खिलौने आते हैं, अगर हम उसको दे देंगे तो वो जैसे छोटी छोटी चीज़ों को एक तरफ कर देगा और बड़ी बड़ी चीज़ों को एक तरफ देगा। वो चिन्हों द्वारा थोड़ा बहुत समझने लगता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचना तथा वस्तुओं को पहचान कर वर्गीकरण करना। यानी जब बच्चा 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में जब होता है तो वो प्रत्यक्ष, यानी जो सामने दिखाई दे रही हैं या जो सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी प्रत्यक्ष मतलब है कि जो वस्तुएं या जो घटनाएं सामने उसके घटित हो रही हैं वो उसके बारे में सोचता है और वस्तुओं को पहचान कर वर्गीकरण भी कर लेता है। जैसे वो मंदिर देख, अगर हम सारी चीजों को एक जगह रख दें तो वो ये देखकर पहचान सकता है कि कौन सा क्या है। जैसे अगर हम उसको ब्लॉक्स में ABCD भी लिखा हुआ दे दें तो वो सबको सीक्वेंस में लगा सकता है। या फिर वो कौन सा ये सर्कल है, कौन सा स्क्वायर है, उस तरह के ब्लॉकेज को भी अलग अलग कर सकता है। और वो उसके बारे में सोचता है, उसको सोचने की क्षमता आ जाती है। वस्तुओं को और जो घटनाएं घटित होती हैं, जो भी उसके सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कोई खेल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, वो सब उसको उसके बारे में वो सोचता है और समझने लगता है। चौथी जो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे तीसरे पे मैंने आपको बताया कि मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त का क्या मतलब है? सजीव रूप में जो वो देखता है, जो सामने देखता है। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे। अमूर्त से मतलब ही है कि जो दिखाई न दे। ये अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष होती है। वो क्या करता है? अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष वस्तुओं और घटनाओं के बारे में वो तर्क और चिंतन करने लगता है और आदर्शों का अनुकरण करने लगता है। यहाँ पर बच्चा बड़ा और समझदार हो जाता है और जो घटनाएं उसे दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी वो तर्क और चिंतन करता है और सोचता और समझता है और उसका अनुकरण भी करता है। जैसे मान लीजिए कि वो बुक पढ़ रहा है, तो अगर या हम उसको पढ़ा ही रहे हैं, मान लीजिए वो खुद पढ़ रहा है या हम पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए उसको हमने प्रकृति के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो वो अपने आप उसके मन में इमेजिन होता है, पहाड़, नदी, पेड़, वो उसके जो वो नहीं देख रहा है उसका भी वो चिंतन और उसके बारे में वो पूछ भी सकता है, यानी वो तर्क करने लगता है। उस समूह में जुड़कर यानी कई बच्चों के साथ रहकर वो काम कर सकता है, ग्रुप एक्टिविटी करता है और जो उसको अच्छा लगता है उसका अनुकरण भी करता है। जैसे मान लीजिए घर में बच्चा अगर पेरेंट्स का रुझान धार्मिक क्षेत्र में है तो वो किस धर्म का अनुकरण कर रहे हैं, बच्चा उन आदर्शों का भी अनुकरण करने लगता है। उसके अंदर वो देखकर करने की क्षमता आ जाती है, उसके बारे में वो पूछता भी है, तर्क करता है, चिंतन करता है और अनुकरण भी करता है, यानी वैसा ही बनने की कोशिश करता है और अप्रत्यक्ष घटनाओं के बारे में भी सोचता है और समझता है। उसके अंदर हर तरह की अमूर्त क्षमता आ जाती है। जीन पियाजे का ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है वो
विकास की चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं पूछी जाती हैं, और उसका पीरियड क्या है, कितने से कितने वर्ष है। ये कोई एक अवस्था दे दी जाती है और उसका जो है वो कितने से कितने वर्ष है वो पूछा जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आज हमने आपको ये बताया कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और उन्होंने बच्चे के बारे में विशेष तौर से अध्ययन किया। और उन्होंने विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको हम विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।